एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसका हालिया कारण ये माना जा रहा है कि चीन ने अपने इलाके में सड़क, पुल, बंकर सब बना लिए, लेकिन जब भारत ने अपने इलाके में निर्माण शुरू किया तो ड्रैगन को डर लगने लगा। चीन की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने एलएसी पर अपने संसाधनों को जुटाना कई साल पहले ही शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसने हिंदुस्तान की सीमा पर कई बंकर, सड़क, टेंट और कई तरह के सामरिक अड्डे खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही चीन को परेशानी होने लगी। चीन की नाराजगी की मुख्य वजह सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की एलएसी तक भारत की तरफ से युद्ध स्तर पर हो रहे आधारभूत ढांचे का निर्माण है। दरअसल रोल ऑन कार्य योजना के तहत 2018-19 और 2022-23 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें 14,545 किलोमीटर लंबाई की 272 सड़कों का निर्माण और चीन की सीमा से लगे क्षेत्र में और सुधार करना उद्देश्य है। 272 सड़कों में से 61 सड़कों की सामरिक रूप से पहचान की गई है, जिसमें 3,323 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की सामरिक रूप से पहचान हुई है। आपको बताते 2,304.65 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। चीन नहीं चाहता कि भारत के अधिकतर क्षेत्र में ये सब काम हो। चालाक ड्रैगन गलवान घाटी में 80 टेंट गाड़ कर बैठ गया है। भारत चीन के बीच बढ़ी तनातनी के बारे में सीनियर अधिकारियों का कहना है, भारत ने पैगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है और इन्हीं विवादित क्षेत्रों में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती को 2 से 2,500 तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अब चीनी सैनिक अस्थायी निर्माण को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं सेना के उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा है, ये गंभीर मामला है, ये सामान्य तौर पर किया गया अतिक्रमण नहीं है। गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और ऐसे में चीन का अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। बीते कुछ दिनों में चीन और भारत के सैनिकों के बीच कई बार तीखी झड़प हुई है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए डिफेंस फैसिलिटी का खास तौर से जिक्र किया है। हालांकि चीनी सेना के टेंट लगाने के बाद भारत ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर चीनी दबाव में न आने का संदेश दे दिया है। इससे पहले जब चीन ने एलएसी पर अपने हवाई जहाज को भेजा तो भारत ने जवाब में सुखोई उसी इलाके में भेज दिए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पैगोंग त्सो, डेमचौक और दौलत बेंग ओल्डी क्षेत्र में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। भले ही चीन हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा हो, लेकिन भारत ने भी ये तय कर लिया है कि अब सीमावर्ती इलाकों में विकास हर हाल में होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।